अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि उस्मान कब्रिस्तान में मौजूद था और शहीदों के लिए दुआ मांग रहा था। इस एपिसोड के आगाज़ में ओरहान कहता है, आपसे कुछ कहना है बाबा। यह सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ ख़वातीन इकट्ठी बैठी हुई थीं। मालून खातून कह रही थी, पहले सलवी और अब आई गुल, मैं इनमें से किसका गम करूँ। मेरी बहन सलवी अपने शोहर के गद्दार होने का मालूम होने से पहले ही चली गई। तो आयशा खातून कहती है, यह बेहतर हुआ कि वो जान नहीं पाई, उसका बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। वो कहते हैं कि हर शर में कोई खैर पोशीदा होती है। फिर बाला कहती है, सलवी, आई गुल, गोंजा और शहीद होने वाली हमारी बहुत सी बहनें पाक मकसद के लिए हक की राह पर चलीं। इसके बाद आयशा खातून कहती है, आई गुल जान चुकी थी कि वो शहीद होने वाली है, लेकिन हम ये खबर उसके बच्चों को कैसे सुनाएंगे। तो मालून कहती है, हम मजबूत हो जाएंगे आयशा, अब हमें चाहिए कि मजीद आंसू ना बहाएं। दूसरी जानब उस्मान अपने दोनों बेटों के साथ एक खुली जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो तीनों अपने घोड़े एक तरफ बांध कर नमाज अदा करने लगते हैं। नमाज के बाद वो दुआ मांगते हैं और फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान उस्मान कहता है, तो बच्चों बताओ ज़रा क्या बात है। ओरहान कहता है, मैं भाई अलाउद्दीन के साथ कुछ सोच रहा था, लेकिन पहले हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है, रियासत बहुत मेहनत और ताकत से बनती है बाबा, मगर हसद की वजह से और तख्त के लिए लड़ने वालों की वजह से वो तबाह हो जाती है। फिर ओरहान कहता है, इसी वजह से हम आपकी बनाई जाने वाली रियासत के दो बाजू बनना चाहते हैं, एक दूसरे के शाना बशाना और मुतहद रहना चाहते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इल्म के ज़रिए कायम होने वाली रियासत की खिदमत करना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए कोनिया के मदरसे जाना चाहता हूँ। यह सुनकर उस्मान कहता है, प्यारे अलाउद्दीन माशाअल्लाह, और तुम क्या करना चाहते हो प्यारे ओरहान। तो ओरहान कहता है, मैं आपके शाना बशाना लड़ना चाहता हूँ, अपनी तलवार लेकर आपके साथ चलना चाहता हूँ। फिर उस्मान कहता है, इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, बिल्कुल कुलतेकिन और बिल्गे खान की तरह। माशाअल्लाह मेरे बहादुरों, अब मेरी बात गौर से सुनो। रियासत दो परों वाला एक परिंदा है, एक पर तलवार की मानद और दूसरा इल्म व मार्फत है। अगर इन परों में से एक भी कम हो तो परिंदा उड़ नहीं सकता, और जो उड़ नहीं सकता वो दुनिया पर हुक्मरानी क्या करेगा, दुनिया में इंसाफ कैसे कायम करेगा। तुम दोनों उस परिंदे के पर हो बच्चों, रियासत तुमसे सलामत रहेगी और तुम रियासत से सलामत रहोगे। इसके बाद एनागोल किले का मंजर सामने आता है। आयशा खातून किले के करीब गुंदुज की कब्र पर पहुंच जाती है और कहती है, मैं आई हूँ गुंदुज। आप कहेंगे देर हो गई, यकीनन कह सकते हैं, आने की हिम्मत नहीं थी, अब आ गई हूँ। जो आपके सामने नहीं कह सकी वो कब्र पर कहने आई हूँ। मैंने सिर्फ आपको ही मिट्टी में दफन नहीं किया गुंदुज, अपनी मोहब्बत को भी दफन किया। जब से आप गए हैं मेरे हर तरफ अंधेरा छा गया है, मगर मैं नहीं रोऊंगी। आपने मुझे रोने से मना किया था, मगर अब सूरज फिर से तुलू हो रहा है। यह कहकर आयशा खातून अपने पेट पर हाथ रख लेती है और कहती है, गुंदुज साहब, हमारा एक और बेटा होगा, आपकी यादगार और आपकी निशानी होगा। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान कह रहा था, प्यारी मालहुन, अल्लाह का शुक्र है कि हदफ बनाया गया हर शहर हमें नसीब हुआ। तो मालहुन कहती है, रब का शुक्र है मेरे उस्मान, यह सब अल्लाह की मेहरबानी, आप और आपके मातहतों की अक्लमंदी की वजह से है। फिर उस्मान कहता है, खुद को फरामोश मत करो, सल्तनत की माएँ सलामत रहें। अगर तुम जैसी खातून मेरे साथ ना होती तो क्या ऐसा हो सकता था। मालून कहती है, आपकी मोहब्बत मेरे दिल की राहत है उस्मान, आपकी मोहब्बत की चिंगारी मेरे दिल में रोशन रहती है। आपके साथ हर रास्ते पर चलूंगी उस्मान साहब। इसी दौरान अली बे और उसके साथी काई कबीले में पहुंच जाते हैं। अली बे कह रहा था, माशाअल्लाह, उस्मान साहब ने इस कबीले में ख्वाब देखा और अब फतुआत पर फतुआत हासिल करते जा रहे हैं। यह सुनकर मुस्तफ़ा कहता है, ऐसा ही है, जिहाद में हिस्सा न लेने वाले सरदार कुछ हासिल नहीं कर पाते। फतुआत जारी रहनी चाहिए ताकि सरदारी में इजाफा हो। फतह तुर्कों के लिए आब हयात है, तुर्कों को बड़ा होने के लिए इसे पीते रहना चाहिए। फिर अली बे कहता है, उस्मान साहब की बनाई गई रियासत तमाम तुर्कों का सहारा बनेगी और इस मकसद के लिए चुबान कबीला उनका दस्ते बाजू बनना फ़ख्र महसूस करेगा। अब तुम उस्मान साहब के साथ रहोगे मुस्तफ़ा, उनकी मातहती इख्तियार करोगे, फतह के पानी से अपना पेट भरोगे। यह सुनकर मुस्तफ़ा काफ़ी गुस्से में आ जाता है। इसी दौरान कबीले में एक शानदार दावत का इंतज़ाम जारी था। ओरहान अक तैमूर से कह रहा था, आप तवील अरसे से बाबा के साथ जंगों में शरीक रहे हैं, आपके ख्याल में हमें काफरों से लड़ना कब नसीब होगा। तो अक तैमूर कहता है, माजी में मैं भी ऐसे ही बेसब्रा हुआ करता था, मगर वक्त बड़ी जल्दी गुजर गया, बहुत जल्द तुम लोग भी काफरों से लड़ते नजर आओगे। इसी दौरान कबीले में एक सल्जूकी काफिला दाखिल होता है। शेख अदबाली कह रहे थे, कोनिया के हालात कैसे हैं। तो काफिले का सरबराह कहता है, हवाएं तेज़ हैं शेख मोहतरम, हमारी सल्तनत के बीच सरहदों तक पहुँच रहे हैं, तुर्कों की सल्तनत बनने का मुकाम यहीं पर है। फिर शेख अदबाली कहते हैं, मेरी बेटी और मेरे नवासों का बताओ दूरसुन। दूरसुन कहता है, आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं शेख मोहतरम, उनका काफिला तैयार है, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। मैं अपनी तालीम पीछे छोड़ आया हूँ, अब मैं सुल्तान अलाउद्दीन की अमानतें उस्मान साहब तक पहुँचाने वाला एक सफ़ीर हूँ।
और उनका दिया हुआ फरीज़ा निभाने के लिए आया हूँ। इसके बाद मरकजी खेमे के सामने का मंजर सामने आता है। दावत की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। बहुत से तुर्क सरदार और दूसरे लोग दावत में शरीक थे। उस्मान के खास सिपाही बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद उस्मान भी मरकजी खेमे से बाहर आ जाता है और सबको सलाम करता है। इसके बाद वो सबसे मुखातिब होकर कहता है, यानी शहर अब बिलाजे कैनागोल और बाकी तमाम किलों की तरह काई कबीले की मलकियत है। इस्लामी परचम लहराने वाले इस सरजमीन पर जुल्म नहीं करेंगे और ना किसी का हक खाएंगे। इसके बाद उस्मान इशारा करता है तो सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से आने वाला आदमी उस्मान के सामने पहुंच जाता है। फिर वो कहता है, यह सुल्तान अलाउद्दीन की अलामात हैं उस्मान साहब, आपके लिए तेज़ तरीन और मजबूत तरीन घोड़ा भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि फतवात रुकने ना पाएं। यह कहकर वो उस्मान को अलामतें देने लगता है जिसमें कुरान पाक और तलवार शामिल थीं। फिर दूरसन कहता है, सुल्तान फतह का जश्न मना रहे हैं और आपकी खुशी में बहुत खुश हैं उस्मान साहब। तो उस्मान कहता है, वह सलामत रहें, आप भी सलामत रहें दूरसन फ़की। फतवात तुर्कों और इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए हैं। इस तरह उस्मान वो अमानतें वसूल कर लेता है और फिर सबसे मुखातिब होकर कहता है, सुल्तान हमारे लिए रास्ता खोल चुके हैं और हम अपनी आखिरी सांस तक जदोजहद जारी रखेंगे। तमाम दुनिया में फैल जाने तक हम नहीं रुकेंगे। दीन इस्लाम इंसाफ का दीन है और हम इस दीन को सारी दुनिया में फैलाएंगे। जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी वहाँ हम इंसाफ की तलवार बांध कर गिरेंगे। अब हमारा अगला हदफ एक तरफ बूरसा और दूसरी तरफ इज़्निक है, यानी शहर हमारा दारुल हुकूमत होगा और अब के बाद वो जंगी ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे सरदारों और मेरे भाइयों, हम अपनी ताकत अपने मकसद से हासिल करते हैं, मगर हमारी असल ताकत हमेशा हमारे पीछे खड़े होने वाली खवातीन है। और इसके अलावा हम ये ताकत अपने जांबाज सिपाहियों और परचम को हवा में लहराने वाले अपने सरदारों से हासिल करते हैं। जब तक आप लोग तुर्कों के पीछे खड़े हैं तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। जब तक आसमान टूटकर नहीं गिर जाता और जब तक ज़मीन फाट नहीं जाती, आपको और आपकी रवैयात को कोई नहीं रोक सकता। और इन रवैयात को सारी दुनिया में फैलाए बगैर सुकून से बैठना हम पर हराम है। यह कहकर उस्मान अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और फिर बाकी सब लोग भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इस तरह सीज़न 3 का यहाँ खात्मा हो जाता है।